आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अनुपात। एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशियो का साइन कैसे होता है। तो रेशियो का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। और प्रपोर्शन मतलब कि समानुपात का साइन कैसे होता है? तो समानुपात का साइन होता है ऐसे। अब हम लोग जानेंगे अनुपात कहते किसे हैं, मीन्स रेशियो कहते किसे हैं। तो यहां पे देखेंगे दो रेशियो किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो सजातीय राशि, मान लीजिए एक 4 है और एक 2 है, दोनों ही एक जात के, इसलिए हम इसको सजाती कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो तुलनात्मक संबंध है इसे ही रेशियो कहते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 4:B, तो क्या ये दोनों सजाती हैं? ये अलग जात का है, ये अलग जात का, ये दोनों सजाती नहीं है, इसलिए ये अनुपात नहीं है। ठीक है, ये अनुपात है लेकिन ये अनुपात नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि समानुपात किसे कहते हैं। तो समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे मैंने क्या कहा? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अनुपात है A:B, ठीक है, दूसरा है C:D। एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये, दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये समानुपात है। ठीक है, समानुपात का साइन ऐसे होता है जैसा कि मैंने पहले बताया। इस बराबर की जगह हम लोग बराबर ना रख के समानुपात भी रख सकते हैं, क्योंकि बराबर का मतलब होता है समानुपात। ठीक है, और अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे यहाँ पे 4:2 लिखा है तो इसको हम लोग 4/2 भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अनुपात का मतलब होता है बटा, वैसे समानुपात का मतलब होता है बराबर। जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे हम समानुपात लिख सकते हैं, और जहाँ पे अनुपात होगा वहाँ पे हम बटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। और इसमें क्या होता है, जब भी समानुपात का केस होता है, इसमें क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा करते हैं और अंदर अंदर का गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, इसमें A×D करेंगे। आपको पता है कि समानुपात की जगह हम लोग बराबर लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो B×C करेंगे, B×C करेंगे। इस तरीके से आप समानुपात बनाएंगे। चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसमें सवाल कैसे बनता है, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं, देखते हैं सवाल कैसे है। जैसे यहाँ पे सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। किसी समानुपात में 2, 4, 6, 3 पद हैं तो चौथा पद कौन सा होगा? जैसे मान लीजिए कह रहा है किसी समानुपात में, समानुपात कब होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2:4 हो गया, इधर एक है 6:x। ठीक है, चौथा पद हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। ठीक है, अब समानुपात का केस कब होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात का केस होता है। ठीक है, तो एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये, दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये हो गए समानुपात का केस। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि समानुपात के केस में बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 4 से हो जाएगा 24। ठीक है, ये बराबर लगा तो बीच में हमने बराबर लगा दिया। आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 से बराबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, इसलिए 1 से बराबर हो गया 12। अब चौथा पद कौन सा हमारा है? 12। तो इस तरीके के सवाल आप अनुपात और समानुपात में करेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दूसरा सवाल आपके सामने है। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सवाल का कहना है कि A:B बराबर 2:3 है और B:C बराबर 3:5 है, तो A:B:C का मान क्या होगा? दूसरा सवाल है A:C का मान क्या होगा?
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि a का मान 2 है और b का मान 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a का मान 2 है तो a की जगह 2 लिखेंगे, a के सामने 2 लिखेंगे, और b का मान 3 है, देख सकते हैं b का मान 3 है तो b के सामने 3 लिखेंगे। फिर आगे b का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे b का मान 3 लिखेंगे, आगे c का मान 5 है तो यहाँ पे c का मान 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनुपात लगा हुआ था, यहाँ पे अनुपात लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है b दोनों जगह कॉमन है, तो इसके नीचे नंबर भी कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ इसके नीचे नंबर भी कॉमन है, इसलिए आप a का मान b, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 5 रख सकते हैं। तो आप जब इस वाले में रखेंगे, पहले वाले सवाल में, तो क्या होगा, यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि a का मान है 2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, अनुपात लगा तो अनुपात लगाएंगे, b का मान 3 दोनों जगह है इसलिए कोई भी 3 आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। उसके बाद फिर अनुपात है, c का मान 5 है, यहाँ पे आप 5 रखेंगे, तो ये आपका आंसर बन गया इस तरीके से। ठीक, अब दूसरा क्या है, a अनुपात c का मान बताना है। a का मान है 2 और c का मान है 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 2 अनुपात। तो इस तरीके का सवाल आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ये था रेशियो एंड प्रपोर्शन का दूसरा सवाल। अब चलिए हम लोग लेते हैं तीसरा सवाल। तो ये था तीसरा सवाल आपके सामने, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान 2 है तो a के सामने 2 लिखेंगे, और देखेंगे b का मान 3 है तो b के सामने हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे b का मान 4 यहाँ पे है, c का मान 5 है, तो b का मान यहाँ पे 4 लिखेंगे, c का मान कितना है 5, तो c का मान c के सामने हम लोग 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाले का जो कॉमन है, ऊपर वाला जो कॉमन है क्या नीचे वाला भी कॉमन है, नहीं, तो ये सवाल को हम लोग सबसे पहले बैलेंस करके, ऊपर वाला जब कॉमन है तो हम लोग नीचे वाला भी कॉमन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे b का मान 3 है तो यहाँ पे b का मान 4 है, तो ऐसे सवाल नहीं सॉल्व होता। यहाँ पे b का मान 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यहाँ पे b का मान 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, b का मान दोनों जगह 1 होना चाहिए। इसको हम लोग दोनों जगह 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो 4 है इसको उठा के इन दोनों में गुणा कर देते हैं। तो अगर 4 का गुणा दोनों में करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 12। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है इस वाले 3 को उठा के इन दोनों में गुणा कर देंगे, 3 पच्चे हो जाएगा 15 और 3 चौक हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं कि b का मान यहाँ भी 12, b का मान यहाँ भी 12, b का मान दोनों जगह 12 हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि इधर वाले का मान कितना हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये वाला कॉमन बनाना होता है, क्योंकि b दोनों जगह 1 है तो इधर नीचे भी दोनों 1 ही होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं a की जगह 8 रखेंगे, b की जगह 12 रखेंगे, c की जगह 15 रखेंगे, तो आप इसमें मान रख देंगे। a की जगह क्या है 8 है, अनुपात लगा तो अनुपात लगाएंगे, b की जगह 12 दोनों है, कोई भी 12 आप रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। उसके बाद c की जगह हम लोग 15 रखेंगे। यदि कोई एक संख्या से ये तीनों कटता तो हम लोग काट के इसको छोटा कर देते, लेकिन कोई एक संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, x की जगह हम लोग 4 रखेंगे और y की जगह हम लोग 5 रखेंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम लोग 4 रख देंगे, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम लोग 5 रख देंगे, क्योंकि x का मान 4 है और y का मान 5 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखा हुआ नोट करेंगे, उसके बाद x की जगह 4 है तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे गुणे के रूप में 4 लिखेंगे। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। y की जगह क्या रखना है हमें, y की जगह हमने 5 रखना है तो 5 रख दिया। उसके बाद अनुपात लगा तो अनुपात लगाएंगे। दूसरा फिर है 5 लिखा हुआ है, x की जगह हमें क्या रखना है 4, तो x की जगह हम लोग 4 रखेंगे।
प्लस लगा तो प्लस, उसके बाद 3 ऐसे ही है। y की जगह हमें क्या रखना है 5, तो y की जगह हम लोग 5 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 5 होता है 17, ये 17, बीच में अनुपात लगा तो हम लोग अनुपात लगाएंगे। उसके बाद होता है 5 चौक 20 और 3 5 होता है 15, 20 15 होता है 35। इस तरीके के सवाल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल आपको समझ में आया होगा, और रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।